हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी और बीएड छात्रों को झटके के बारे में। और ये झटका क्यों लग रहा है इसके बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए ब्रेकिंग न्यूज़ 40,000 तदस्थ शिक्षकों को परमानेंट के बारे में, टीजीटी पीजीटी के जितने भी पद हैं उनको लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए तदस्थ को परमानेंट करना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ के बारे में। ये एक ऐसा मामला है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, या फिर अगर वो टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि जो तदस्थ शिक्षक होते हैं वो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हैं, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। इनकी जो संख्या है वो 40,000 है और 40,000 तदस्थ शिक्षकों को फिर से परमानेंट करने को लेकर जानकारी मिल रही है। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और जिनको ये नहीं पता कि यूपी टीजीटी पीजीटी और बीएड छात्रों के लिए इस मामले से उनके लिए झटका कैसे है, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यूपी में जो टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने के लिए मिलती है, या जो बीएड छात्रों के लिए टीजीटी और पीजीटी की भर्ती निकाली जाती है, वो सीधे तौर पे माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जो पद खाली होते हैं 9th और 10th 11th और 12th के अंदर, उसमें निकाली जाती है। लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती पंचवर्षीय योजना की तरह रहती है और कभी भी समय से पूरी नहीं हो पाती। और उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो कहीं ना कहीं तदस्थ शिक्षक प्रबंधकों का है। अब आप कहेंगे कि तदस्थ शिक्षकों का कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो स्कूल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, आगे सुनिए। होता क्या है, असल में जो भर्ती आप सभी के लिए निकाली जाती है टीजीटी और पीजीटी के अंदर, उससे पहले यहाँ पे तदस्थ शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई थी। अब जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं ना, इसके आगे एक शब्द लगता है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। ये अपने आप में बहुत सारी जानकारी आपको देता है। एक होते हैं राजकीय विद्यालय, राजकीय जो कि पूरे तरीके से शासन के कंट्रोल में होते हैं, जिसको आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरते हैं। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी विद्यालय होते हैं, इनको अशासकीय सहायता प्राप्त कहा जाता है, यानी कि शासकीय पूरे तरीके से नहीं होते लेकिन शासन से सहायता प्राप्त होती है। तो ऐसे में इस पे कंट्रोल पूरे तरीके से सरकार का नहीं रह पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रबंधक हैं उनके माध्यम से पहले तदस्थ शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी। अब इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो था नहीं कि भाई कैसे नियुक्तियां हुई थी। जो चीज़ें हैं वो आप सभी को सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। मैं बता भी देता हूं, इस प्रकार की जानकारियां समय समय पर आती रहती हैं कि जो तदस्थ शिक्षक टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर नियुक्त किए गए थे, वो ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी थे, ऐसे छात्र थे जो किसी न किसी प्रबंधक के भाई भतीजावाद, चाचा भतीजे के आधार पर, यानी कि नेपोटिज्म के आधार पर उनको रख लिया गया था। पहला। दूसरा, ऐसा भी देखने के लिए मिला था कि उनसे कुछ पैसे लेकर के उनको नौकरियां दे दी गई थी। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि जो यहाँ पे तदस्थ शिक्षक रखे गए थे वो इसकी पूरे तरीके से योग्यता भी नहीं रखते। अब इस बात को लेकर ना तो उन्होंने कोई फॉर्म भराए, ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी है जिससे ये कंफर्म हो सके कि जो तदस्थ शिक्षक टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर पढ़ा रहे हैं उनके पास सच में टीजीटी और पीजीटी की योग्यता है भी है या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा। बाद में होता क्या है कि तदस्थ शिक्षकों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट से लेकर डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और उन्होंने सभी तदस्थ शिक्षकों को बहाल करने का जो आदेश है वो निकलवाया। अगस्त 2020 के अंदर ये मामला देखने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे एक फाइनल ऑर्डर देती है जिसमें ये कहती है कि जितने भी तदस्थ शिक्षक हैं उनको सेवा से हटा दिया जाए और उनकी जगह पे फ्रेश बीएड कैंडिडेट अभ्यर्थियों को नौकरियां दे दी जाएं। लेकिन ये जो आदेश दिया गया था उसमें ये भी कहा गया था कि जो भी तदस्थ शिक्षक आवेदन करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती के अंदर, उन सभी अभ्यर्थियों के जो भी पद होंगे तदस्थ शिक्षकों के, वो उसमें जोड़े जाएंगे। वहाँ पे पता चलता है कि 100 तदस्थ शिक्षकों ने भी आवेदन नहीं किया, क्योंकि अगर वो आवेदन कर देते तो उनके पद जोड़ लिए जाते, अगर वो फेल हो जाते तो वो पद किसी बीएड अभ्यर्थी को मिल जाता, पास हो जाते तो सीधे तौर पे उनको नौकरी मिल जाती। लेकिन उनको पता था कि शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत कम उम्मीद है कि वो पास होंगे भी या नहीं, क्योंकि तदस्थ शिक्षकों की संख्या 40,000 के समथिंग है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। लेकिन जब पद जोड़े जाने की बात आती है तो इतने पद नहीं जोड़े जाते जितने होने चाहिए। सिर्फ 40 या 50 पद जोड़कर मामला दफा दफा हो जाता है।
अब एक बार फिर से मामला तूल पकड़ गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने भी तदस्थ शिक्षक उत्तर प्रदेश में हैं उनको फिर से नियमित यानी कि परमानेंट किए जाने की बातें सामने आने लगी हैं। हालांकि इसको लेकर जो मेरे पास न्यूज़ है, पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना होगा कि जो जानकारी दी जा रही है वो किस आधार पे और किस लिए है। पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में पद पहले खाली होते थे, लेकिन तदस्थ शिक्षकों के पदों को कहीं ना कहीं प्रबंधकों के माध्यम से रोक लिया जाता है, छुपा लिया जाता है, और जो सही आंकड़ा है वो कभी भी भर्ती आयोग तक नहीं पहुंच पाता। रिक्त पदों का डाटा मांगा जाता है, अध्याचन मांगे जाते हैं, लेकिन जो विद्यालय निरीक्षक हैं DIOS के माध्यम से वो डाटा ही नहीं पहुंचाया जाता, जो कि पर्याप्त तौर पर भर्ती के लिए पहुंच जाना चाहिए और भर्ती के लिए विज्ञापन आना चाहिए। लेकिन अगर ये तदस्थ शिक्षक दोबारा से परमानेंट कर दिए जाते हैं 1% भी, तो ऐसे में जो भी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं वो सारे के सारे जो पद हैं वो खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि हाल ही में जब 25,000 पदों की जानकारी शिक्षा मंत्री ने दी थी तो भर्ती 4,000 पदों पे निकाली गई थी। अब पद ही वहाँ पे अगर 2,000 बचे या 1,000 बचे या एक भी ना बचे तो भर्ती निकाली कहाँ से जाएगी? आप पहले ये देखो। और सोशल मीडिया पर तो उप मुख्यमंत्री से वार्ता के जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। हालांकि मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें उनका नंबर है, अगर वो सही होता है तो कल को विवाद का विषय बन सकता है। लेकिन अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उनके नंबर भी देखे जा सकते हैं जिसमें उन्होंने इस प्रकार के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। पहले आप ये देखिए, ये अभी के न्यूज़पेपर की एक जानकारी जिसमें लिखा हुआ है कि तदस्थ शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए। अब ये जो वेतन भुगतान है ना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये वेतन भुगतान नहीं है, सीधे तौर पर परमानेंट करने को लेकर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर अपने आदेश में ये बात कह दी थी कि जो भी तदस्थ शिक्षक हैं उनका ना तो वेतन भुगतान किया जाएगा और ना ही उनको यहाँ पे रखा जाएगा, उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। अब जबकि उनको वेतन भुगतान रोक दिया गया था शासन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर, लेकिन अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला गया। अब ये वेतन भुगतान तो शासन ने रोक दिया है, लेकिन क्या उनको दूसरे तरीके से कोई वेतन मिल रहा है? क्योंकि वो अभी लगे क्यों हुए, क्योंकि वो इसलिए लगे हुए हैं कि सरकार पर दबाव बना करके उनको दोबारा से परमानेंट कर दिया जाए। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए सदर विधायक राजेंद्र मौर्य और जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने इस मामले को रखा। जिले के तदस्थ शिक्षकों की सेवा बहाली को लेकर, ध्यान से देखिए, सेवा बहाली की बात की जा रही है, और वेतन भुगतान को लेकर सदर विधायक राजेंद्र मौर्य और भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मिलकर मांग पत्र सौंपा। और भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री जल्द ही सेवा बहाली का आश्वासन दिया है। यानी कि सीएम योगी ने इसको लेकर अगर आश्वासन दिया है तो वो किस आधार पर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो यही कहता है कि तदस्थ शिक्षक अब टीजीटी पीजीटी विद्यालय में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है और उनके जो भी खाली पद हैं उनको भर्तियों के माध्यम से भर दिया जाए और जो भी तदस्थ शिक्षक रहते हैं उनको सेवाओं से बाहर कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव के बाद जिले में विकास कार्यों को प्रारंभ करने के लिए सदर विधायक राजेंद्र मौर्य और भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए बताया कि जो भी यहाँ पर तदस्थ शिक्षक हैं उनको लेकर मांग पत्र दिया है और मुख्यमंत्री के सामने तदस्थ शिक्षकों का मुद्दा रखा गया। मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए आग्रह किया गया कि नौकरी से बाहर किए गए शिक्षकों को सेवा बहाल कर दिया जाए। जिला अध्यक्ष की माने तो मुख्यमंत्री ने जल्द ही सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे विवाद का विषय है। इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से भी विरोध करना शुरू कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि तदस्थ शिक्षकों की बहाली का प्रयास सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा प्रेषित मैसेज को, जो मैंने आपको मैसेज बताया था, उसकी बात की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तदस्थ शिक्षकों के संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने की स्वीकृति दे दी। इसको लेकर युवाओं ने सरकार प्रबंधकों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है अगर तदस्थ शिक्षकों को दोबारा से कहीं न कहीं परमानेंट किया जाता है तो, क्योंकि तदस्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे तरीके से हटा दिया गया था।
हालांकि यहाँ पे शिक्षण संस्थानों के तय मानकों के अनुरूप शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। ऐसे में जानबूझकर प्रक्रिया में देरी की जा रही है और शिक्षकों की कमी का हवाला देकर तदर्थ अथवा संविदा शिक्षकों की नियुक्ति करने की पूरी तरह से अनुचित है। अगर सरकार चाहे तो अभी भी अशासकीय व शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में, प्राथमिक व महाविद्यालयों में सभी रिक्त पदों पर 6 महीने में भरकर भर्ती निकाल सकती है और उन सभी पदों को भर करके टीचर्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और बीएड अभ्यर्थियों के लिए इससे बड़ा झटका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस मामले को लेकर जानकारी जो मिल रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी मांगें उठानी पड़ेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो 40,000 पद हैं वही खत्म हो जाएं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। इसलिए आपका सतर्क होना बेहद आवश्यक है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।